सभी को जिंदा प्रभु यीशु के नाम पे जय मसीह। और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है और ये जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को आशीष भरा दिन। आज हम बाइबल के प्रेरित के काम के अध्याय 16 के 16 से 34 वचन का मनन करेंगे, जिसमें प्रेरित पौलुस और सिलास दोनों बंदी गृह में जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा। कृपया सुने। पौलुस और उनके साथी सिलास और उनके और साथी जगह जगह जाकर प्रार्थना किया करते थे। वो क्या करते थे? लोगों के पास जाते थे और प्रार्थना किया करते थे लोगों के लिए, और प्रभु यीशु के कार्य का प्रचार करते थे, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार करते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। एक दिन यूँ हुआ, जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक एक लड़की पीछे से आके बोलने लगी। वो एक दासी थी, उन लोग का भेंट एक दासी से हुआ, जिसके अंदर में क्या था? भविष्य वावी बोलते हैं, भविष्य बताने वाली एक बुरी आत्मा थी। तो वो जैसे उसके पीछे आया तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी। वो दासी जो लड़की था वो बोलने लगी कि ये दोनों परम प्रधान परमेश्वर के चेले हैं, उनके फॉलोवर हैं, और ये क्या करते हैं? इंसान को उद्धार की बातें करते हैं और इंसान को मुक्ति कैसे पाते हैं, धर्म की बात करते हैं। इस तरीक़ा से वो लड़की चिल्ला के बोलती है। फिर वो लोग चले गए। फिर वो दासी जो था वो भविष्य बता के क्या करती थी? लोगों से पैसे लेती थी और उसके जो मालिक, जो उनके स्वामी होते थे, उनको देते थे। तो ये जो दासी थी, इसके अंदर में क्या था? एक वावी करके एक क्या था? भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी। तो जैसे जैसे ये पौलुस और सिलास जो क्या करते थे, ये लोग कहीं प्रार्थना करने जाते थे तो उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे ही पौलुस और सिलास को देखती थी और उनके सदस्य को देखते थे तो ये पीछे से आके हमेशा चिल्लाती थी कि क्या है? कि ये परमेश्वर के आदमी है, ऐसा। तो अब ये रोज़ होने लगा, और फिर जब ये रोज़ होने लगा तो क्या होता है कि वो लड़की क्या करती थी? जो भविष्य बता के पैसे लेकर उसके मालिकों को देती थी। उनके मालिक खुश थे क्योंकि कमाई क्या हो रहा था? अच्छा हो रहा था। अगले दिन फिर पौलुस और सिलास वहाँ से गुजरते हैं तो वो लड़की फिर क्या करती है? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि ये दोनों जो है क्या है? परमेश्वर के आदमी है, ऐसा। ये प्रचार करने आए हैं, ये प्रभु के मैसेज को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं रोमी के जगह पे। इस तरीक़ा से बोलने लगी। तो पौलुस को अच्छा नहीं लगा ये रोज़ रोज़ का काम उनका। तो उस दासी से कहा, हे लड़की, हे स्त्री, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम पे आदेश देता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम पे आदेश देता हूँ कि तू इस लड़की के शरीर से निकल जा, भाग जा। तो वैसे ही वो प्रेत आत्मा, जो दुष्ट आत्मा थी, जो भविष्य बताने वाला आत्मा था, वो क्या हुआ? वो आत्मा उस स्त्री के शरीर से निकल गया और वो दासी मुक्त हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को उस दासी के शरीर से, भावी जो आत्मा था उसको तो वहाँ से निकाल दिया। लेकिन अब वो जो दासी कोई काम की नहीं रही, मतलब वो कमा के नहीं दे सकती थी। अब उसमें वो ताकत नहीं थी, उसमें वो दुष्ट चीज़ नहीं था जो दूसरे के भविष्य को बता सके, है ना? तो अब उनके मालिक वगैरह का जो आय स्रोत था, जो इनकम का रास्ता था, वो क्या हो गया? वो बंद हो गया।
और वो लोग नाराज होके क्या हो गए, पौलुस और सिलास के विपरीत हो गए और उनसे झगड़ने लगे। और पौलुस और सिलास को पकड़ के क्या कर दिया उन लोगों ने, जो नज़दीकी बाजार का मतलब वो चौक का जो चौकी था वहाँ पे लेके चले गए। मतलब मान लीजिए आज के उसमें पुलिस स्टेशन या थाना ना, वैसा में लेके चले गए। तो ले जाने के बाद सारा भीड़ भी उनके बरखिलाफ हो गया था कि ये लोग ने ऐसे ऐसे कर दिया। प्रभु के नाम लेके पूरा उन लोग का बिजनेस चौपट कर दिया। तो इस तरीक़ा से वो लोग क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उन लोगों के साथ में भड़क गए थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने पौलुस और सिलास का थोड़ा पिटाई किया और उसके बाद उनको बहुत मार पड़ी। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन पे मान लीजिए, चौकी में जब ले गया थानेदार के पास, तो दरोगा लोगों ने भी बहुत पीटा। और वहाँ के जो हेड थे उन्होंने ये बताया था कि इन लोगों को कड़ी निगरानी पे रखना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो रोम साम्राज्य के रोम के जो शासन में जो चीज़ अलाउड नहीं है, जो चीज़ का आज्ञा नहीं दिया गया है, वो लोग वैसे इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। किसका? प्रभु यीशु का। तो ये इन दोनों पे कड़ी निगरानी रखना, मतलब वो वांटेड हो गए उस टाइम। तो उन दोनों को क्या किया, मार पिटाई तो बहुत किया और उसके बाद कोड़े लगवाए। कोड़े लगवाने के बाद फिर बंदी गृह में सबसे अंधेरी कोठी, मतलब अलग कोठी में उन लोग को, मतलब जो कटघरा होता है, मतलब जो जेल है मान लीजिए, वहाँ पे उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। हाथ पांव बांधे हुए थे पूरा, उन लोग को भेड़िया वगैरह लगाया था और पाँव वगैरह भी बांधे हुए थे। तो जैसे रात को, जैसे वो लोग को वहाँ बंद करके रखते हैं और रात को 12 बजे अचानक लोग क्या सुनते हैं कि पौलुस और सिलास सॉरी पौलुस और सिलास क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करने लगते हैं और गाते हैं खूब और प्रार्थनाएं करने लगते हैं झूम झूम के। तो वहाँ सभी लोग को अजीब लगा और ये क्या कर रहे हैं। और हाँ, मानने वाली बात यह है कि उनको इतनी तकलीफ थी, मान लीजिए इतने कोड़े पड़े और क्या हुआ, उनको पीटा भी गया, उनके ऊपर में ब्लेम किया गया, उनको दोष लगाया गया कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से क्या हुआ कि जब वो लोग इतने पीड़ा में थे, दुख में थे, उनको काला अंधेरा रूम में रखा हुआ है, बांध बूंद के पूरा बंदी बना के रखा हुआ है, उसके बावजूद भी क्या था कि वो लोग ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। आज जब हम अपने लाइफ में देखते हैं, हम अपने खुद के लाइफ में जब हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा परेशानी आ गया हमारे इसमें लाइफ में, तो हम ईश्वर को स्तुति करने के जगह में हम उनसे नाराज हो जाते हैं, हम उनका नाम लेना भूल जाते हैं। तो अपने पीड़ा में भी क्या है, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अब आगे और बढ़ते हैं कहानी में। तो जैसे वो लोग भजन गाने लगे प्रभु के नाम के और प्रभु को प्रार्थना करने लगे, तो इतने में रात को ही एक भयंकर जबरदस्त भूकंप आया, जिससे वो बंदी गृह जो होता है, वो बंदी गृह का दीवार वगैरह टूटने लगा, दरवाजे अपने आप खुल गए टूट के। और मेन बात कि वहाँ जितने भी कैदी थे उनके साथ साथ पौलुस और सिलास का भी क्या हुआ, सारा बेड़ी वगैरह खुल गए, बेड़ियाँ खुल गए। तो दरोगा डर गया, वो दौड़ के ज्योति जला के आया कि वो सोचने लगा कि अगर ये लोग सारे भाग गए और पौलुस और सिलास भी भाग गया तो क्या हुआ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी बोल के वो दिया जला के, वो जो मसाल जला के उनको देखने आया। तो पौलुस ने बोला हम यही हैं। इतने में जब वो बहुत डर गया था
कि वो बहुत डर गया था कि उसने सोचा था कि ये लोग भागेंगे, जैसे सब कैदी भागेंगे बोल के, तो वो क्या उस डर से, उसको सजाए मिलेगा बोल के डर से अपना तलवार को निकाल के खुद को क्या करने वाला था, वो आदमी मारने वाला था। तो जब वो खुद को मारने वाला था तो पौलुस ने जोर से चिल्लाकर उसे आवाज़ दिया, हे दरोगा, हे मनुष्य, तू अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं, हम में से कोई भी भागा नहीं है। तब दरोगा दिया जला के आता है और पौलुस के चरणों में गिर के बोलता है कि गुरुजी, मैं कैसे उद्धार पाऊं। देखिए, तो पौलुस बोलते हैं, प्रभु यीशु पे भरोसा कर, तेरा उद्धार होगा। प्रभु यीशु पे भरोसा कर, तेरा उद्धार होगा। तो फिर और तेरे घर वालों का भी उद्धार होगा। तो दरोगा ने फिर क्या किया, अब देखिए, पहले तो कोड़े खुद लगाए, अब क्या है, दरोगा क्या करते हैं, उनके घाव वगैरह साफ करते हैं और उन्हें बैठाते हैं। फिर अचंभे के बाद क्या होता है कि उसी दिन वो दरोगा और उसके सारे फैमिली यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। तो यहाँ कहानी का मोरल क्या आता है कि हमें किसी भी संकट में हम पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए प्रभु यीशु के प्रति, क्योंकि प्रभु यीशु जब भी हमें कोई कार्य सौंपते हैं तो हम चुने हुए लोग होते हैं। आप भी जिस दिन चुने जाएंगे तो प्रभु का काम करने के लिए कभी भी आप पीछे मत हटिए। कोई भी दुख तकलीफ आए तब भी आप क्या कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभु को प्रार्थना कीजिए, तब जाके आपका हर काम सफल होगा। प्रभु जिस तरीक़ा से हमें चुनते हैं किसी भी प्रभु के कार्य करने के लिए, तो प्रभु क्या करते हैं, उस टाइम हमारे लिए प्रभु का योजना होता है, उस योजना के ऊपर में हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से पौलुस और सैलस को बहुत मारा गया था, पीड़ा में थे वो लोग, उसी हिसाब से भी जब उनको सब पीड़ा सहने के बाद भी, जब यीशु के कार्य करते समय ही जब उन्हें पीड़ा सहना पड़ा था, तब भी वो यीशु के नाम ले रहे थे। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह ही क्या करना पड़ेगा, यीशु का नाम लेना पड़ेगा, हमें अपने परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, हमारे भी जैसे पौलुस और सिलास का साथ में ये चमत्कार हुआ था, सारे उनको जब बंदी गृह में रखा था तो बंदी गृह ही टूट गया था। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार होंगे। जो कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता उन्हें भी हम क्या करेंगे, परमेश्वर का नाम लेके उन्हें प्रेम दिखाएंगे, तो बदले में हमें भी प्रेम मिलेगा। कितने दिन लोग हमसे नफरत करेंगे, हमारे बरखिलाफ जाएंगे, हमारे विपरीत जो लोग हैं उन्हें भी प्रभु यीशु को विश्वास करके हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमारे बरखिलाफ नहीं रहेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं आज का हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सबक मिला होगा, और आगे भी हमसे जुड़े रहिए, आगे भी मैं ऐसे वीडियो वगैरह लेके आऊँगा। प्रभु यीशु के नाम पे आमीन।